देखा मति परम पे चिकित विशेषा, बुद्धि परमत हो गई, हैरान हो गई, ये दो बालक कैसे हो गए। बोलो हरे कृष्णा। तो तोदली बोली से भगवान बोले, भैया जे गर्गाचार्य पंडित जी मेरे को बार बार बुलाते हैं तो फिर मैं जाना ही पड़ता है भोग लगाने के लिए। तो समझ गए कि जिस पंडित जी समझ गए जिस भगवान को मैं ठाकुर को भोग लगाता हूं ये वही ठाकुर है। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा। ओ रंगीले रसिया मेरे मन बसिया, आबो आबो भोग लगावो रसिया। रंगीले रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगावो रसिया। रंगीले रसिया मेरे मन बसिया, आबो आबो भोग लगावो रसिया। रंगीले रसिया मेरे मन बसिया, आबो आबो भोग लगावो रसिया। करे जो धन के मेवे त्यागे, करे जो धन के मेवे त्यागे, भूख लगी तो उठ कर भागे, भूख लगी तो उठ कर भागे। साग बिदुर कर खाओ रसिया, साग बिदुर कर खाओ रसिया। मेरे मन बसिया, मेरे मन बसिया, आबो आबो भोग लगावो रसिया। आबो आबो भोग लगावो रसिया। ओ रंगीले रसिया मेरे मन बसिया, आबो आबो भोग लगावो रसिया। ओ रंगीले रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगावो रसिया। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। हस्त पकड़ कर शिशु का चलन सिखावत मात, कभी चाले कभी गिर पड़े जाबिद जब थक जात। माता यशोदा कृष्ण का हाथ पकड़ के चलना सिखाती है। जो भगवान सारे संसार को चलना सिखाते हैं वो आज आप सीख रहे चलना। बोलो हरे कृष्णा। और कभी डिग पैंदे हैं, गिर जाते हैं, कभी उड़ जाते हैं, कभी गोडे पर आ लेते हैं। हरे कृष्णा। तुरत गोद ले मात जुग दुग्ध करा कर पान, गह कर सुत का पानी पुन सिखबावे पद जान। और गह कर सुत का पानी पुन हाथ पकड़ के और सिखा रहे भगवान को माता जी। तो जब थोड़े से बड़े हुए भगवान तो गौद छोटे छोटे बच्चों को उनकी
उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं और बछड़ा भागता है तो कृष्ण जी खेल खिला के हंसते हैं। खेल करत गौ वत्स का पूंछ पकड़त जब बाल, भाग जाते वत्स तब देख हंसत गोपाल। और कभी कभी दीवार पर लिखी हुई शेर की मूर्ति, दीवार पर बनी हुई शेर की फोटो नो देख के डर जाते कृष्ण, भैया शेर आ गया, शेर आ गया। और दोनों भाई डरकर माता की गोद में चिमड़ जाते हैं। शेर है फोटो लगी दीवार पर। और फिर जब कुछ दिन बीत गए तब जमुना जी के किनारे जाकर दामा आदि मित्रों के साथ जादवों में वीर भगवान बलराम कृष्ण जी जमुना के किनारे खेलने लगे। और रमण रेती, आज भी रमण रेती है जहां काशनी संत वैष्णव संत रहते हैं, अपनी कुटिया बना करके। स्वामी गुरु शरणानंद महाराज जी, बोलो हरे कृष्ण। रमण रेती क्यों नाम पड़ा? वहां भगवान लेटते थे, मतलब खेला करते थे, ढिड दे पार, कभी पिठ के पार। आज भी लोग उत्थे जाकर के लेटते हैं। उत्थे दी धूड़ी, रमण रेती दी धूड़ी अपने शरीर नूं लांदे हैं। लेटने का महत्व है उत्थे उस धूड़ विच। रमण रेती लोट्यो नहीं, क्यों न जमला जमना जलपान। अरे नार तो जान नहीं, ब्रिज को तत्व महान। रमण रेती जाकर के जो लेटिया नहीं और जमुना जी के जल को पान नहीं किया, पीता नहीं, तो कहते हैं तय ब्रज के असली तत्व को पहचाना ही नहीं। ए वृंदावन की धूड़ा उड़ उड़ लगे शरीरा, ए निर्मल करे शरीरा, बोली जा राधे राधे। रमण रीति में जाए गए लोटे जब ब्रजबान, शिखी का रब सुन दास सम करे शब्द उचार। शिखी मैंने मोर होंदा, जब मोर करते म्याऊं म्याऊं म्याऊं, तो कृष्ण जी और बलराम जी बाकी भी न्याणे सब म्याऊं म्याऊं रपते कर। और एक कृष्ण जी की बाल लीला है। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। कोई जिन्हें संकटा सकना जाने हो रमण रेती जाते ही है, दर्शन करते हैं, लेटते भी है होते हैं। और को कभी वर्णन कर सके रमण रेती को मूल, जाके कण कण में मिली जुगल चरण की धूल। ये रमण रेती की महिमा कौन वर्ण कर सकता है? कण कण में, एक रेत के कण कण में कृष्ण भगवान के चरण लगे हुए हैं। बोलो हरे हरे कृष्ण। मंगल काम विचार कर संतन किया निवास, गुरु चरणन की कृपा से ब्रिज रज पाई दास। महात्म जान करके कि इथे भगवान कृष्ण के चरण लगे हुए हैं, चरणों की धूल है, तो वही संतों ने अपना आसन जमा लिया। और अब संतों की कुटिया नहीं, कई संत वहां रहते हैं।
बोलो हरे कृष्ण। माघ मजन संग तूड़ी कर हर का नाम सब नाम जन्म कर्म मन से काम क्रोध ना बिन से सच्चे मार्ग हर्षक तीरथ सरल पुण्य जीवन जिसनु सोई पुरख जिन मिलिया प्रभ नानक दिन कुर्बान जिन मिलिया प्रभ प्रयागराज के संगम स्नान की महिमा बतलाते हुए राजपुरोहित ने मुझसे कहा, हे सुंदरी, प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या को देखकर देवराज इंद्र काम के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण करके ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल धोखा जब ज्ञात हो गया तो ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया और इंद्र को भी श्राप दिया कि तेरे शरीर में हजारों जोनियां पैदा हो जाएं। मतलब जो तेरे शरीर में कोड़ी हो जाए और काम इंद्रियां अनेक कई तेरे शरीर में पैदा हो जाए। और शाप से इंद्र का शरीर सहस्त्रों जोनियों से शांत हो गया। अपनी दुर्गति देकर इंद्र स्वयं एक स्थान पर छिप गया। स्वर्ग में इंद्र को ना पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है? कोई नहीं जानता कि वे इंद्र कहां चले गए। बृहस्पति ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद देवताओं से कहा, इंद्र ने बिना विचारे जो पाप किया है इस समय में उसी का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वे कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयानक दुख भोगते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो तथा मेरे पापों का प्रायश्चित तथा इस कुरूपता से निवारण का कोई उपाय बताइए। बृहस्पति बोले, हे देवराज, तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का एक मार्ग यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम्हारे तुम पापों से मुक्त होकर पूर्व रूप प्राप्त करोगे। देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र प्रयागराज में गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वर दे दिया, जिससे उसके शरीर पर अशादत हजारों योनियों का परिवर्तन सहस्त्रों नेत्रों में हो गया। अब वो पका जो थियां वो नेत्रों के रूप में प्रकट हो गई और पाप मुक्त होकर और पहले से दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती लौट गए। इसलिए तुम भी अपना समस्त धन दीन हीनों में बांटकर
प्रयागराज जाकर स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें सद्गति मिलेगी। मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन दीनहीन और अनाथों में वितरित कर दी तथा सर्वस्व त्याग कर मैं प्रयागराज आ गई। संगम जल में मात्र 3 दिन मैंने स्नान करने से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिनों के स्नान पुण्य के फल स्वरूप मुझे देव योनि प्राप्त हुई। अब मैं देवी भगवती पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ, क्रीड़ा कर रही हूँ। प्रयागराज में माघ स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जीवन का वृतांत भी याद है। अतः प्रयागराज में पवित्र स्नान के महात्म्य को स्मरण कर मैं प्रति वर्ष माघ के महीने में स्नान करने वहां जाती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 16वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। कल से समागम शुरू हो गया है और गड्डियां ने जिन्ने भी ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ रूप ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ और ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆਣੀ ਹੈ। बार-बार आप जी ਨੂੰ कहने ना कोई नहीं, तुम समझदार आदमी है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल के 12-13 दिन तक सबने मत के टाइम लगाना है भगवान के चरणों में। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। और जो भी सेवा हत्था नाल कर सकते हो भी करो, ताना कर सकते हो भी करो, जितना भी किसी सेवा कर सकते करने की सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी की। हरे कृष्ण। हरे